हेलो दोस्तों, वीकेंड था तो सोचा जयपुर चलें, तो कराई ट्रेन की टिकट और निकल पड़े जयपुर का सफर करने के लिए। और हाँ दोस्तों, लाइफ में खुद का बोझ खुद ही उठाना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी उठा रही हूँ। तो जयपुर पहुंचने के बाद हमने किया था उमेद भवन होटल बुक, तो वहां से हमें गाड़ी पिक करने के लिए आई। भैया काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने मेरा सामान भी खुद ही उठा के रख दिया। और ये मैं उमेद भवन पहुंचते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। स्माइल देखो मेरे फेस पे, हद की स्माइल। और ये है मेरा रूम, और इसको देखते ही मैं खुश। और ये मैंडेटरी पोस्ट तो बनना ही था। अब सफर किया है तो भूख तो लगनी ही थी, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हम आ गए दाल बाटी चूरमा खाने। राजस्थान आया तो ये तो ट्राई करना पड़ेगा ही, और काफी अच्छा था वैसे। और दिन की गर्मी को इग्नोर ना करते हुए हम निकले सीधा रात में हवा महल। वाओ, एकदम सपने जैसा, लेकिन रियल। लाइफ में इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। इतना सुंदर नजारा, खाना और गाना, जो कि टैटू कैफे में आकर सब कुछ साथ में ही मिल गया। अगली सुबह बिल्कुल बिना नहाए धोए निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि मैं इस दुनिया में सिर्फ खाना खाने के लिए ही आई हूँ। पर छोड़ो, खाने पे फोकस करो यार। अब मेरी खुशी खाने में है तो है भाई। खाना तो खा लिया, लेकिन ये भी बता दूं कि जहाँ पर खाया है ये उमेद भवन का है रेस्टोरेंट, जो कि काफी रॉयल लुक देता है। यहाँ आके मैंने एकदम महारानी वाला फील लिया है। और देर ना करते हुए कटवाया 50 रुपए का टिकट और निकल पड़ी हवा महल को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ आकर तसल्ली मिली कि मैं अकेली पागल नहीं थी जो इतनी गर्मी में हवा महल देखने के लिए आई थी। मेरे जैसे काफी बंदे थे। और ये है ऊपर जाने का रास्ता। अरे मेरा मतलब है हवा महल के ऊपर जाने का रास्ता। वैसे तो मैं चलती हूँ नहीं, इस बहाने ही सही मेरे 1000 ई स्टेप्स तो हो ही गए होंगे शायद। और एक बात बताऊं, हवा महल है तो बहुत सुंदर, बाहर से भी और अंदर से भी, पर यहाँ हवा नहीं चलती है। इतनी मेहनत के बाद फाइनली मैं हवा महल के अंदर आई गई। और जैसे ही मुझे खाली जगह मिली, वैसे ही लड़कियों वाली हरकतें शुरू कर दी मैंने, गोल गोल घूम के पोज देने वाली। पर कुछ भी कहो, जयपुर सिटी है बहुत सुंदर। और ये हवा महल के आसपास का नज़ारा, जो कि उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा था, हवा महल से भी ज्यादा। और इतना चलने के बाद एक लस्सी का इनाम मैंने खुद को दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पड़ाव रेस्टोरेंट। ये शाम के 5:30 बजे पे खुलता है और नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर से होके जाता है। ये है नाहरगढ़ फोर्ट। इतना तो टाइम था नहीं कि ये भी घूमे, क्योंकि मेन जो है पड़ाव रेस्टोरेंट कवर करना था। लेकिन ये भी बाहर से ऐसे दिखने में तो काफी सुंदर लग रहा था। और ये है पड़ाव रेस्टोरेंट का पथरीला रास्ता, जिसको पार करते हुए मैं जा रही हूँ सनसेट पॉइंट देखने के लिए। और ये काफी फिल्मी और बॉलीवुड एंट्री लेते हुए पड़ाव रेस्टोरेंट गाइस। और ये वही पड़ाव रेस्टोरेंट है जहाँ से आप पूरे जयपुर का नज़ारा ले सकते हैं, और सनसेट का भी। एक्चुअली फेमस ही इसी चीज के लिए है। वैसे मुझे यहाँ जयपुर की वाइब कम और ग्रीस की ज्यादा आ रही थी। सच बताऊं तो एकदम पैसा वसूल जगह है। और सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब यहाँ पे लोगों की भीड़ ही नहीं थी। एक्चुअली आप वीकडेज में आओ तो यहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी, और तभी आप पूरे व्यू को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर कभी आप जयपुर आए तो पड़ाव रेस्टोरेंट तो जरूर आइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अभी मैं चलती हूँ, ओके बाय।